चीन जो है अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर बहुत भरोसा रखता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो फ़ील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहते हैं, उस शख्सियत को देखना चाहते हैं जिसने 5 गुना बड़े भारत को जो है धुएँ के अंदर तब्दील कर दिया। कि ये असल में अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद है। अमेरिका सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है। अमेरिकी फ़ौज इस लेवल के ऊपर उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक दफा उनका धुआं निकल जाएगा और ये उनको बिल्कुल। करना पड़ जाएगा। इंडिया वो काला कौवा है जो हंस की चाल चलने वाला है और वो अपनी भी भूल रहा है। नरेंद्र मोदी की है ना, अपने लोगों को वो बेवकूफ बना सकता है, अमेरिका और चीन को बेवकूफ नहीं बना सकता। ये अपने लोगों के लिए भी, इंसानियत के लिए, इस खित्ते के लिए ये नुकसानदेह है। ये किसी के नहीं हो सकते, ये अपने बाप के नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अब्दुल्ला भाई मैं ठीक। अब्दुल्ला भाई हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या, ये हर साल एससीओ का इजलास होता है। इस दफ़ा भी हुआ, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ-साथ फ़ील्ड मार्शल भी गए हैं। क्या इस एससीओ से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ और इंडिया भी वहाँ पर मौजूद था? क्या ओवरऑल आप देख रहे हैं इस सब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एससीओ के इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन ये इजलास इसलिए गैर मामूली नौइयत का था कि तकरीबन 29 ममालिक के जो नुमाइंदगान थे वो वहाँ मौजूद थे इसकी हुँ, परेड हुँ। के ऊपर। और हुँ, जो हुँ। फिर एक परेड हुई, ये एक ऐसी शानदार परेड थी जिसका कम से कम मेरी नज़र में पहले जो है मैंने इसका मुशाहिदा नहीं किया। हुँ, हुँ। चाइना की तारीख की ये सबसे बड़ी परेड थी और मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में भी एक बड़ी परेड जो है वो सामने नज़र आई। हुँ, और हुँ। फील्ड मार्शल साहब जो है वो ज़ाहिर है उनको परेड के ऊपर तो ज़ाहिर है बुलाया गया था। हुँ, हुँ। लेकिन एससीओ के इजलास में उनकी जो बुलाया गया, उनको मदऊ किया गया और जिस तरीके से वो वज़ीर-ए-आज़म के शाना-बशाना खड़े होके बाकायदा सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, दीगर उनकी इंटेलिजेंस के वहाँ लोगों से बातचीत हुई, उनकी आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स और रॉकेट कमांड के लोगों से जो है मुलाकातें हुई, साइबर कमांड और इसी तरीके से जो उनकी स्पेस कमांड है, ये एक अहम बात है। और हुँ, हुँ। जो जैसे अब आप देखें कि पाकिस्तान ने रॉकेट कमांड जो है उसका अभी 14 अगस्त को जो है ऐलान किया। हुँ, पाकिस्तान हुँ। में भी रॉकेट कमांड बनी और ये दुनिया जो है ये अब तब्दील हो रही है। बहरहाल इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि फ़ील्ड मार्शल साहब का वहाँ होना इस बात का वाज़ह सबूत था कि चीन जो है अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर बहुत भरोसा रखता है, हुँ, एतमाद हुँ। करता है और ज़ाहिर है ये एक वक़्त था क्योंकि पाक-भारत जंग के बाद मेरे हुँ, ख़्याल हुँ। है कि इस लेवल का दौरा करना और चाइनीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना, अपने मामलात उनके सामने और उनके मामलात अपने सामने जो है रखना, ये एक बेहतरीन मौका था। फिर इसके अलावा जो फ़ील्ड मार्शल साहब का वहाँ मेरे ख़्याल में होना, इस बात की भी गमाज़ी था कि वहाँ दीगर दुनिया के मुमलकत के सरबराहान मौजूद थे। और उनके साथ जो है ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो फ़ील्ड मार्शल साहब से मिलना चाहते हैं, उस शख्सियत को देखना चाहते हैं जिसने 5 गुना बड़े भारत को जो है धुएँ के अंदर तब्दील कर दिया। तो मेरा ख़्याल हुँ, है हुँ। कि ये एक बहुत अच्छा कदम हुआ। साथ ही साथ ये है कि चाइना के जो तरक्की है, आपको याद होगा कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने एक ऐलान किया था कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से कर्ज़ा मिला है, उसके हुँ, हुँ। अंदर फ़ील्ड मार्शल साहब का कलीदी किरदार है। आपको याद होगा हुँ, हुँ। जब वो जनरल थे, तो हुँ, उन्होंने कहा हुँ। था कि जी जनरल आसिम मुनीर का इसमें बेहतरीन किरदार है। अब ये बात जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाइना के साथ हुँ, हमारा एक तिजारती हुजम जो है वो बहुत कमज़ोर है, जिसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। एक ऐसे हुँ, वक़्त हुँ। में फिर देखिए, आप ये देखिए कि जो परेड थी उसके अंदर लोग जब गए, तो अमेरिका की चीखें जो हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि ये असल में अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद है।
यानी कि हम्म उस इत्तेहाद में क्या पाकिस्तान भी शरीक है? क्योंकि इत्तेहाद में तो आपने देखा जब सीढ़ियाँ चढ़ के वो फॉरबिडन सिटी का वो जो इलाका था जहाँ वो एक टिएनएनमेन स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर जब सीढ़ियाँ चढ़ के गए तो 4 लोग जो थे वो सफ़े अव्वल में मौजूद थे। उनमें सबसे जो इधर थे वो प्रेज़िडेंट पुतिन थे, फिर उसके बाद जो है वो सदर शी जिनपिंग थे, फिर उसके बाद जो है किम जोंग उन थे नॉर्थ कोरिया के और फिर शहबाज शरीफ साहब थे। अब ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। 4 न्यूक्लियर ममालिक के लोग इकट्ठे जो है वो ऊपर जो है वो आए। ये अब आप देखें कि बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे नहीं होता, यहाँ बताया जाता है बाकायदा लोगों को। फिर उसके बाद जो मुलाकात हुई आप देखें हम्म कि मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो है वो उनकी तशरीफ आवरी हुई, लेकिन जब वो सदर शी जिनपिंग से रेड कारपेट पे मिल रहे थे तो आपको मालूम है कि फिर फील्ड मार्क हमारे जब शहबाज शरीफ साहब मिले हैं तो उसके बाद उससे पहले जो थे किम जोंग उन मिल चुके थे और उसके उनके बाद जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन मिले। यानी कि किस लेवल पे चाइना ने आपको पाकिस्तान अहमियत दी है। ये छोटे छोटे जो है ना जेस्चर्स होते हम्म हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। फिर उसके बाद जो है फील्ड मार्शल साहब की जो इंटेलिजेंस के वहाँ लोगों से जो मुलाकातें, ज़ाहिर है चाइनीज़ इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया में, उसके कारनामे गूंजते हैं, खामोशी से वो काम करते हैं। देखें, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को अहमियत क्यों दी गई, ये बड़ा गौर तलब बात है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना राइज पीसफुली का जो है वो नारा बुलंद करता है और राइज पीसफुली जो है वो दुनिया में कोई नाम की चीज नहीं होती है, किसी न किसी को कीमत अदा करनी पड़ती है। एक बिल्कुल फ्लैंक जो है वो उनका है नॉर्थ कोरिया, जहां माओ जेडोंग का जो बेटा था वो उनकी जंग के अंदर लड़ते हुए जो है वो अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी थी। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ जो रिश्ता चीन का है और चीन का नॉर्थ कोरिया के साथ है, ये बड़ा एक मजबूत रिश्ता है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान है, यानी कि जब भी कोई एशिया के इस यानी कि रिमलैंड एशिया के ऊपर जब कोई चाइनीज कुव्वत आई है इस हार्टलैंड एशिया से, तो उसने हमेशा लड़ाई करनी पड़ी उसको। ये पहली दफा है तारीख में कि बगैर लड़े एक हम आहंगी से, एक खुशदिली से और अपनी तिजारती बुनियाद के ऊपर जो है वो चीन जो है वो गवादर तक रसाई हासिल कर पाया। अब ये बिल्कुल बात जो है चीनी क़यादत को उसका बखूबी इदराक है और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों को जो है बहुत इज्जत से नवाजा। साथ ही साथ जो सदर पुतिन हैं, अब आप देख लीजिए, अब जरा शिरादा बंदी देखिए। मसला यहाँ यह है कि अमेरिका अब जो है हाथ पैर मार रहा है उस डूबते हुए शख्स की तरह जो समुंदर के अंदर जो है वो डूब रहा है। अमेरिका सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहा है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर उसकी जो है नाकिस पॉलिसियों की बुनियाद पे अब यूक्रेन का इलाका वापस रूस को दिया जा रहा हो, या फिर उसकी जंगी हिकमत अमली वो मशरक़ वुस्ता के अंदर हो या साउथ ईस्ट एशिया में जहां इंडिया पाकिस्तान मौजूद है वो कमजोर पड़ती जा रही हो, या फिर उनकी मईशत जो है वो रबू हाली का शिकार हो, अंदरूनी जो उनके खलफिशार हैं, सियासी तकसीम है और कर्जों के बोझ तले 31.3 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज तरीन मुल्क दुनिया के अंदर वो अमेरिका है। बिल्कुल और कमजोर होती हुई उनकी अस्करी ताकत और कमजोर होती हुई उनकी सियासत और साथ ही साथ कमजोर होती मईशत के साथ उनकी कमजोर होती हुई जो है फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम बिल्कुल चीजें जो हैं उनके लिए एक ऐलान जंग से जो है वो कम नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब, अगर ये मुमालिक जो है इत्तेहाद जो है ये हो रहा है तो ये हमारे खिलाफ बिल्कुल हो रहा है अमेरिका के। आखिरी बात इसमें बड़ी अहम है, जी जी अगर दुनिया के अंदर जो अगर आप न्यूक्लियर ममालिक देखें तो एससीओ के अंदर जो ममालिक आ रहे हैं, पहली बात यह है कि एक तरफ नेटो की गिरावट, नेटो का गिरता हुआ किरदार, वैसे ही जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद लीग्स ऑफ द नेशंस, जिस तरह यूनाइटेड नेशन है, लीग्स ऑफ द नेशन भी बनी थी, लेकिन लीग्स ऑफ द नेशन जो थी वो अपने चार्टर के ऊपर अमल ना करवा पाई और
जो है वो तहलील हो गई। अब बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन चाहे गजा हो या कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, हमने देखा कि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अब दुनिया एक नई तंजीम की तरफ जो है निगाहें बढ़ा के रखी है। अगर सुपर पावरों का शेयर करना हो, सदर शी जिनपिंग की तकरीर को सुन लें कि उन्होंने कहा कि हम दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर नहीं मानते। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर दिया, जिसका अमली नमूना उनकी अस्करी कुव्वत जो थी, उसकी बेपनाह जो सलाहियत थी वो सामने आई। और उस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का वहां होना, वहां हमारे जो वजीर आजम का होना, वहां जो है वो दुनिया के देखे ना, न्यूक्लियर पाकिस्तान, न्यूक्लियर चीन, न्यूक्लियर रूस और न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया, ये सारे मुल्क जो है इकट्ठे हो गए। और ये फिर इनका दुनिया में तिजारती हुजूम अगर आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 42% जो इस टाइम पे जखायर हैं, वो इस टाइम पे एससीओ के मुमालिक के पास हैं। तो हजूर वाला, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ऐलान है। अमेरिका जो है उसको ये बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें सुपर पावर का शेयर मिला तो वो सिर्फ 33% होगा, क्योंकि रूस और चीन मिला के जो है बाकी 66% बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें जो एससीओ समिट हुआ 2025, इसमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना ने दिखाया और उसकी जो परेड और ये चीज़ें हुई, उससे चाइना क्या साबित करना चाह रहा था कि अब अगले हम सुपर पावर हैं, हमारे पास मिलिट्री इतनी कुव्वत है। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, वैसे तो आप क्या कहेंगे? इससे एक चीज को ये दिखाना चाह रहा है कि हमने तो तुम्हें परेड करके दिखा दी। और क्या हुँ, परेड थी कि मैंने आपको बताऊं कि कल रात ही मैं टीवी के ऊपर बैठा था, फैमिली को मैंने कहा चलें हुँ, चाइनीज परेड पूरी देखते हैं, छोटे हुँ, ग्लिम्पसेस तो देखे थे। हुँ, तो हुँ, आप यकीन माने कि पहला चैनल लगाया तो हमने कहा कि शायद ये एनिमेटेड है हुँ, ये हुँ, रियल नहीं है। फिर हुँ, जब मैंने चाइना की वेबसाइट पे जाके और उनकी ऑफिशियल जो वहां लगाया, तो आप यकीन माने इतनी सिंक्रोनाइजेशन, इतना उन्होंने देखें एक ही जैसे कद के लोगों को इकट्ठा किया। उनका जो तोप के गोले जो उनके जैसे हम 12 रबीउल अव्वल पे ईदैन के ऊपर फायर करते हैं या किसी डिग्नेटरी के आने पे 21 हुँ, तोपों की या 31 तोपों की सलामी दी जाती है, जिस तरह से वो आपने देखा कि वो इतनी या था, ऐसा लग रहा था कंप्यूटर काम कर रहे हैं। कोई हुँ, ट्रक हुँ, चल रहे थे तो उनकी लाइन थी, जो हुँ, सिपाही थे, जो फौजी थे, जो उनकी खवातीन थी, जो उनकी रॉकेट कमांड थी, जो उनकी एयर कमांड थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे, स्पेस कमांड थी, उनके जो HQ-19 मिसाइल, HQ-21, HQ-22F, और इसी तरीके से एक सीरीज थी। यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर जो मिसाइल थे वो भी उन्होंने दिखाए, उसके अंदर उन्होंने अपनी गन बोट्स दिखाई, उन्होंने अपने जेट वाले जो इंजन के साथ ड्रोन दिखाए, उन्होंने बगैर पायलट के हेलीकॉप्टर को शो किया, जो कि दुनिया में अभी तक नहीं नजर आया। इसी तरीके से उन्होंने अपनी सबमरीन्स को जो है दिखाया, गन बोट्स को हुँ, दिखाया, उन्होंने अपने जो एम्फीबियस वेपन्स थे, यानी कि जो पानी में तैरने वाले टैंक थे और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, वो दिखाए। उन्होंने जो है पहली दफा जिंदगी में मैंने टायरों के ऊपर जो है वो टैंकों को दिखा, हालांकि चेन के हुँ, ऊपर होते हैं। ये सब चीजें जो थीं, ये अमेरिका के लिए एक स्टैंडर्ड बता दिया गया कि अगर हमने तो कर लिया, अब तेरी बारी है, तू भी करके दिखा दे। और बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। मालूम है कि हुँ, अमेरिका के लिए ये करना जो है, ये खाला जी का घर नहीं है। अमेरिकी फौज जो मर्जी है, अमेरिकी फौज इस लेवल के ऊपर उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक दफा उनका धुआं निकल जाएगा और ये उनको बिल्कुल। करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई, दूसरी तरफ हम देखें तो नरेंद्र मोदी भी चाइना के साथ, जब से डोनाल्ड ट्रंप से उनका एक इश्यू बना है, ऑपरेशन सिंदूर और ये सारा मामला जो पाकिस्तान के साथ हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सुलह करवाई है, उस बात को नरेंद्र मोदी मानने से इनकारी हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनके साथ किया, ये तमाम चीज़ें अब जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के मसले-मसाइल चल रहे हैं और इंडिया अब चाइना के कैंप में जाने की कोशिश कर रहा है, रशिया के कैंप में जाने की कोशिश कर रहा है। रशिया के साथ तो उनके ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन चाइना के साथ अब जिस तरह वो हाथ बढ़ा रहा है, आपको लद्दाख वाले मामले सारे याद हैं कि जब चाइना और इंडिया के मसले-मसाइल थे, तो क्या पाकिस्तान जितना चाइना के करीब है, क्या इंडिया भी इतना ही करीब जा सकता है चाइना के? इंडिया वो काला कौवा है जो हंस की चाल चलने वाला है और वो अपनी भी भूल रहा है।
अब आप देखिए कि किस तरीके से इस परेड के ऊपर नरेंद्र मोदी नहीं नजर आया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको बुलाया नहीं गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो एक वक्त में अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन इधर किसी के साथ लगाई, उसके साथ बुझाई, ये चलता नहीं है। ये सुपर पावर के साथ ये जो चालाकियां नरेंद्र मोदी की है ना, अपने लोगों को वो बेवकूफ बना सकता है, अमेरिका और चीन को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब मसला यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अमेरिका का जो ट्रेड पार्टनर है सबसे बड़ा इस टाइम पे वो भारत है। दूसरी जानिब 137 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो चीन के साथ भी चलता है। तीसरी जानिब जो है वो लद्दाख के अंदर जो फिस्ट फाइटिंग हुई जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें 67 लोगों को, भारतीयों को उन्होंने मुक्के मार मार के चीनियों ने जो है जहन्नम हासिल किया, उसके ऊपर भी आपको याद है कि वहां रोने पीटने जो है वो पड़ गए थे। अब दूसरी एक बड़ी अहम बात इसके अंदर है, इसके अंदर अहम बात यह है कि अमेरिका जो है वो एक तरफ तो उनके ऊपर ट्रेड टैरिफ जो है लगाता है, फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि जी ठीक है, वो न्यारा एनर्जी जो रिफाइनरी है वो उसके ऊपर जो कि अंबानी की है, वो उसको जो है वो उन पे पाबंदी यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगती है। अब न्यारा क्या कर रही थी कि वो रूसी तेल खरीद के बहुत महंगे दामों पे भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत से बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी, वो काम बंद हो गया। सऊदी अरब ने जो है 10 लाख, और इराक ने जो सोमो उनकी कंपनी है सऊदी अरामको ने 10 लाख बैरल, और जो इराकी कंपनी सोमो है उसने 20 लाख बैरल जो है उसकी तरसील बंद कर दी। अभी ये तो मामला हो गया ठप। अब जो है वो नरेंद्र मोदी जाए तो जाए कहाँ, ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये एक मूवी बन चुका है। ये अपने लोगों के लिए भी, इंसानियत के लिए, इस खित्ते के लिए ये नुकसानदेह है। अब दूसरी जानिब जो है वो रूस को भी खुश करना चाहता है, जबकि रूस ने भी, आपको पता है कि जब पिछली दफा जयशंकर वहां गया रूस में, तो उन्होंने उसको मतलब ठीक ठाक उसकी जो है ना वो क्लास ली थी रूस वालों ने। तो उनको ये नजर आ गया कि ये एक तरफ ये ना, ये किसी के नहीं हो सकते, ये अपने बाप के नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के क्या होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी नेट लूजर है इस सारे मामले के अंदर। अभी जो अमेरिका ने उसने कहा कि जी ठीक है, मैं ट्रेड टैरिफ के ऊपर बात करता हूं आपसे जो है, तो अमेरिका ने जवाब दिया कि अब इट इज टू लेट। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, अब्दुल्ला भाई ने जिस तरह के एससीओ समिट की ओवरऑल सिचुएशन हमें बताई, बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस खित्ते में और चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह 4 सुपर पावर एक ही जगह पर मौजूद थी और जिस तरह वो परेड में आई, ये तमाम चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि इस वक़्त, इस टाइम फील्ड मार्शल भी एससीओ समिट 2025 में गए और बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। इसके बैकग्राउंड में मज़ीद जो चीज़ें आएँगी वो अब्दुल्ला गुल हमीद गुल से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को, अब्दुल्ला हमीद गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।